तब हाकिम हजारी बोला, प्रभु मुझे माफ करो, मैं आपका गुनाहगार हूं। हाकिम चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और शरीर कांप रहा था। हाकिम ने आंखें खोलकर देखता तो भगवान का विकराल रूप देखकर घबरा जाता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। प्रभु ने क्रोध से बड़ी आवाज से बोले, हे हाकिम, चुपचाप मेरे भगत हरजी के पास चला जा और जा उनसे ही माफी मांग, और भगत हरजी ही माफ करेगा। भगवान रामदेव जी महाराज कितने दयालु होते हैं, अपने आप के चरणों पर नहीं गिराए, अपने भगत के चरणों में गिराया जाए, भगत की महानता बढ़ाने के लिए, भगत को ऊंचा दिखाने के लिए। कहा कि जा मेरे भगत हरजी वाटी के पास जा, वही तुझे माफ करेगा, अन्यथा मैं तेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। हाकिम भागा भागा सीधी हरजी वाटी के पास गया और हरजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगत राज, मुझे माफ करो, मैं मूर्ख नादान था, मेरे को अभिमान ने अंधा कर दिया था, अब आप मुझे माफ करो। कहते हैं, चलती है तो चलने दे, पीस पीस आटा होय, सांवरिया सन्मुख रहे तो बाल ने बांका होय। इसी तरह हरजी वाटी ने हाकिम हजारी मल को उपदेश दिया और कहा कि हाकिम, तुम मेरे कपड़े के घोड़े से माफी मांगो। हरजी वाटी ने भी कपड़े के घोड़े पे छोड़ दी बात, और घोड़ा ही तुम्हारे को माफ करेगा। तब हाकिम हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मुझे अज्ञानी को माफ करो, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया है। तब कपड़े का घोड़े ने हुकारा और करके दाना खाने लगा। देखकर हाकिम हजारी हरजी वाटी के चरणों में गिर पड़ा, बोला, मैं आपके शरण में हूं, हे प्रभु मुझे बचाओ। तब हरजी वाटी ने कहा, जा तेरे को भगवान ने माफ किया, आगे किसी साधु संत को मत सताना। तब हाकिम हरजी वाटी का शिष्य बन गया और उधर भगवान रामदेव जी ने विजय सिंह की खबर लेने चले गए। सपने में जाकर कहा, हे राजा, तेरे हाकिम ने मेरे भगत को बड़ा दुख दिया है, या तो तुम जाकर मेरे भगत से क्षमा मांगो, नहीं तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। विकराल रूप में राजा श्री रामदेव जी को दिखाई दिए। एक भयंकर आवाज के साथ राजा का पलंग डोलने लगा। तब राजा की नींद खुली, देखा पलंग अभी तक डोल रहा है। एक भयंकर आवाज आई, हे राजन, देखता क्या है, मेरे भगत से जाकर माफी मांग। राजा जल्दी समझ गया। महल में चलकर हरजी वाटी के पास आए। क्या देखते हैं, कपड़े का घोड़ा दाना खा रहा है और हरजी वाटी अपनी वाणी में मगन है। बोलो अजमलगर अवतार की।